अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। सर, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट को पढ़ा, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 4 और 5 और 6 को डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। क्या आपने डिटरमाइन करना है कि एक गिवन नंबर जो आपको दिया गया है वो ऑड है या इवन। तो वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या करना होता है, आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट किस तरह करते हैं आप, टर्मिनल सिंबल लगाकर। आपने टर्मिनल सिंबल लगाकर प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी होती है। तो इनपुट में आपकी बुक ने कोई भी एक नंबर लिया है, यानी एक नंबर जो है वो n नंबर इनपुट लिया है। आप इसकी जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, जो भी आपका दिल करे आप वो ले सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोसेस का। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चेक करना है कि जो आपका ये नंबर n है ये ओड है या इवन है। वो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप ये देख लें कि इस मैथ्स के अंदर एक फार्मूला होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि ये ओड है या इवन है, तो इसे आप 2 से डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर कुछ भी आता है, 1 2 3 कुछ बच जाता है लास्ट में, तो वो आपका जो नंबर है वो ओड है। किस तरह, आइए देखते हैं एक मिसाल से। अब यहाँ पर उसने जो है इनपुट n लिया है। मैं यहाँ पे कोई और नंबर ले लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ 2। मैंने एक नंबर ले लिया। अब कंडीशन क्या थी कि मैंने इसे 2 से डिवाइड करवाना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये नंबर जो मेरा है वो इवन होगा। अब मैं इसे 2 से डिवाइड करवा देता हूँ। 2 1 2, खत्म। रिमाइंडर क्या आया? 0। आपका रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। इसका मतलब क्या है कि जो 2 नंबर मैंने इनपुट लिया था यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर 2 जो मैंने इनपुट लिया था ये आपका इवन नंबर है। एक और नंबर इनपुट लेकर चेक कर लेते हैं। अब मैं लेता हूँ नंबर 3 को। 3 नंबर को मैंने एज एन इनपुट लिया और मैं इसे 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो 2 1 2, 3 2 1, और आपका जो रिमाइंडर है वो आया है 1। 1 अगर 1 2 3 कुछ भी रिमाइंडर आपका बच जाता है तो वो आपका ओड नंबर होगा। तो मैं आप कहूंगा कि जो 3 है वो आपका ओड नंबर है। इसी तरीके से आप जो है चेक कर लेते हैं कि आपका गिवन नंबर जो है वो इवन है या ओड है। इस प्रोसेस सिंबल के अंदर उसने यही किया हुआ है। सबसे पहले आप देखें कि उसने कहा है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। रिमाइंडर यहाँ पर उसने rem लिखा है। रिमाइंडर की शॉर्ट फॉर्म जो है वो rem होती है। rem इज इक्वल टू n mod 2, यानी n, ये ले लिया मैंने n, ठीक है, n mod 2, यानी n को डिवाइड करवाया मैंने 2 से। अगर आपके पास रिमाइंडर बचता है 0, जैसे यहाँ पर बचा, तो आपका जो, आप जाएंगे यस वाले पार्ट की तरफ। यस वाले पार्ट में क्या कहता है? प्रिंट n इज इवन। तो आपका जो n नंबर है वो इवन है। अगर आपका रिमाइंडर आ जाता है कुछ भी, 1 2 3 कोई वैल्यू आ जाती है, तो आप जाएंगे नो की तरफ, प्रिंट n इज ऑड, और इस तरह आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये एग्जाम्पल यहीं तक थी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है टू डिस्प्ले लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। वो ये कहता है कि आपको कोई से 3 अनइक्वल नंबर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, अनइक्वल नंबर होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जो नंबर है वो 2 2 2 ही हो, अनइक्वल हो, और उसमें से आपने फाइंड करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। यही उसकी स्टेटमेंट थी, टू डिस्प्ले लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले आपने स्टार्ट सिंबल लगा के प्रोग्राम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपने यूजर से इनपुट ली, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, n0, जहाँ से आपकी बुक ने n0 n1 और n2 लिया। आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा, कंसिडर किया खुद से कि जो n0 है ना ये लार्ज है। खुद से आपने कंसिडर कर लेना है, समझ लेना है कि जो n0 है वो लार्ज है। n0 को लार्ज करने के बाद आपने जाना है डिसीजन मेकिंग की तरफ। इसमें आपने फैसला करना है। अब जो आपने लार्ज नंबर लिया था वो है n0, यानी मैं लिख सकता हूं कि जो n1 है वो ग्रेटर देन है
n0 से, क्योंकि लार्ज तो अब n0 हुआ है ना, तो मैं लार्ज की जगह n0 लिख सकता हूँ। तो अब इस डिसीजन मेकिंग के अंदर वो ये कह रहा है कि n1 ग्रेटर देन है n0 से, यानी n1 जो है वो n0 से बड़ा है। इसके बाद अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो आप जाएंगे इस स्टेटमेंट की तरफ, यानी इस फ्लो चार्ट के पार्ट की तरफ, प्रोसेस की तरफ। अगर ये हो जाती है रॉन्ग, तो आप इस नो को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को स्किप कर देंगे और इस तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू है, तो आप इस यस को फॉलो करके प्रोसेस सिंबल की तरफ आएंगे। प्रोसेस के अंदर आप ये कहेंगे कि फिर लार्ज इज इक्वल टू n1। अगर ये बात आपकी ट्रू है तो फिर लार्ज जो है वो n1 है, n0 नहीं है, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू। उसके बाद दोबारा आपने एक कंडीशन लगाई जिसके अंदर आपने ये कह दिया कि जो अब n2 है वो ग्रेटर देन है लार्ज से। लार्ज क्या है n1, तो मैं लिख सकता हूं n2 इज ग्रेटर देन n1 से। ठीक हो गया। ये सारा आप जो है खुद से कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको वेरिएबल चेंज करके कोई नंबर ऐड करके आपको दोबारा से प्रोग्राम समझाऊंगा, फिर आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको बुक वाला समझा रहा हूँ। इसके बाद आपने देखा कि n2 है ग्रेटर देन n1 से, यानी n2 ग्रेटर देन हो गया n1 से। उसके बाद अगर ये कंडीशन कर जाती है ट्रू, ये कंडीशन ठीक हो जाती है, तो फिर आप यस की तरफ जाएंगे और लार्ज n2 को जो है वो प्रिंट करवा देंगे। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो फिर आप प्रिंट लार्ज करेंगे और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज करता हूँ, यानी अगर जैसे कि आपकी बुक ने इनपुट लिया है n0, n1 और n2 को, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 2, मैं ले लेता हूँ 2, 3 और 4 को। मैं इसे कह देता हूँ कि अब ये आपकी जो इनपुट है ना वो ये है n0, n1 और n2। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जहां जहां पर वो n0, n1 और n2 की वैल्यू है ना, उसको रिमूव करके ये नंबर जरा डालें। सबसे पहले यहां पर आ जाता हूँ, लार्ज इज इक्वल टू n0, तो मैं यहाँ n0 को हटाकर कर देता हूँ 2। क्या आपका जो लार्ज नंबर है वो 2 है, इसको भी आप मिटा दें सारे को। यहाँ लेता हूं मैं 2, 3, 4। ठीक हो गया। लार्ज इज इक्वल टू n2। उसके बाद कंडीशन में क्या कहना था कि लार्ज n1 जो है वो ग्रेटर देन है लार्ज से। n1 क्या है आपका 3, ये रहा 3, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3। n1 ग्रेटर देन है लार्ज, लार्ज की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2। वो 2 से बड़ा होता है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है ट्रू हो गई है। ट्रू होने के बाद हम यस पोर्शन की तरफ आएंगे। यस पोर्शन के बाद हम देखेंगे, यस के बाद हम देखेंगे कि आपका कौन सा सिंबल है। आपका सिंबल है प्रोसेस का। प्रोसेस के अंदर उसने कहा है लार्ज इज इक्वल टू n1। अब यहाँ पर जरा वैल्यू चेंज करें। n1 आपकी क्या थी 3, यहाँ पे आपने लिख दिया 3, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। 3 वाकई 2 से बड़ा होता है, तो हमने कह दिया लार्ज है 3। अब इसके बाद हम अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में वो कहता है कि n2 ग्रेटर देन है लार्ज से। तो यहाँ पर n2 है, n2 देखिए क्या है 4, तो आपने यहाँ पुट कर दिया 4। 4 ग्रेटर देन लार्ज। लार्ज की जो वैल्यू है जरा वो देखिए वो क्या है, लार्ज इज इक्वल टू 3, वो है 3। अब यहाँ पे ये देखिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी, यानी 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब जाएंगे यस की तरफ। यस में आप क्या लिखेंगे, लार्ज इज इक्वल टू n2। n2 क्या था हमारा 4। तो इस तरह आपका जो लार्ज 4 है यानी n2 है वो आपका प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। मैंने वेरिएबल चेंज करके आपको ये बात प्रूफ भी करवा दी। आपने जो वेरिएबल लेने हैं, आप ये वेरिएबल भी ले सकते हैं, आप ये नंबर भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह उसको पुट करके चेक करते आना है, लेकिन याद रखना है आपने अनइक्वल लेने हैं। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अगर 2 लिया तो इधर भी 2 इधर भी 2, तीनों नंबर आप 2 लें, ऐसा नहीं करना। अनइक्वल होने चाहिए, उसने स्टेटमेंट में यही कहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।